हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए हम बात कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज 1.1 की, उसी को हम कंटिन्यू रखते हैं, आगे की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6 क्वेश्चन क्या कहता है। बड़े इजीली हमने वो चीज़ लिखी है जो क्वेश्चन की ज़रूरत थी, वही हमने बोर्ड पे लिखी है, बाकी हमने और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखी। देखिए, सेट ए दिया था हमारे पास, 1 2 3 एलिमेंट का सेट ए दिया है और रिलेशन हमारे पास दिया है R 1 2 और 2 1 ऑर्डर्ड पेयर, अर्थात 2 ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि आप बताइए जो रिलेशन R आपके पास दिया गया है वो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या आपके पास रिफ्लेक्सिव है। कहने के लिए तो उसने खुद ही कहा है हमसे कि वो आपके पास सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही वो ट्रांजिटिव है। बट हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये बनती है कि हम कंडीशनों को अलग अलग करके बताएं कि वो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव है तो किस बेस से है। चलिए देखिए, दिया हुआ क्या है हम वो लिख लेते हैं। सेट दिया हुआ है आपके पास, गिवन दैट सेट ए सेट हमने लिख लिया। अगर हम ए सेट की बात करें तो उसके अंदर 3 एलिमेंट हैं और उसने कहा कि ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, तो ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से ऑर्डर पेयर बनेगा। देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, फिर भी मैं दोबारा आपको रिकॉल करा रहा हूँ जिससे आप लोगों को चीज़ें याद रहें और आप लोग भूल ना पाए, क्योंकि हमें भूलने नहीं देना है चीज़ों को। इसे कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ए क्रॉस ए ही आपके पास यूनिवर्सल आपके पास रिलेशन होता है। और आर आपके पास दिया हुआ है रिलेशन, वो दिया हुआ है ये कि उसके अंदर 1, 2 और 2, आपके पास 1 दिया हुआ। तो यहाँ से ये भी रिजल्ट निकलता है कि R आपके पास सबसेट है किसका, A क्रॉस A। और ये चीज़ें तो थी हमारे पास बेसिकली पहले से। अब उसने पूछा है कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है, तो हम देखिए रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्सिव है। हमने आपसे कहा था कि हमारे पास सेम एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर होने चाहिए। कैसे, अर्थात ये वाली कंडीशन कि A, बिलोंग करनी चाहिए किसके अंदर, R के अंदर, जहां A आपके पास एलिमेंट होगा किसका, सेट A का। बट अगर हम रिलेशन R की तरफ चले तो उसके अंदर आपके पास 1 2 रखा हुआ, 2 1 रखा हुआ, अर्थात हमारे पास 1, 1 2, 2 और 3, 3 ये इस तरीके के एलिमेंट R के अंदर बिलोंग नहीं करते। जब R के अंदर बिलोंग नहीं करते, रिलेशन R के अंदर बिलोंग नहीं करते, तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, अर्थात नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। हम लिख सकते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, चलते हैं आगे की ओर, बात करते हैं सेकंड कंडीशन जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक से पता चल जाता है कि अगर ए बी आपके पास आर के अंदर है तो आपके पास बी ए बी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ए और बी आपके पास एलिमेंट किसके होने चाहिए, सेट ए के होने चाहिए। चलिए देखते हैं हम सेट आर के अंदर। आर सेट रिलेशन का है जिसके अंदर 1 2 आपके पास दिया और 2 1 आपके पास दिया हुआ, अर्थात अगर 1 2 आपके पास है आर के अंदर तो ये भी है कि 2 1 भी आर के अंदर बिलोंग करता है। और जहाँ 1 और 2 एलिमेंट किसके हैं, ये एलिमेंट है हमारे पास सेट ए के। तो हमने सीखा हमारे पास जो सेट दिया था ए और जो उसका रिलेशन दिया था आर, वो सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। चलिए, तो हम यहाँ लिख दे देंगे इजीली कि सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई। ये क्या हो गई, सेटिस्फाई हो। अब बात करते हैं थर्ड, जिसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव में हमने कहा कि ए बी, बी सी और सी ए, ये आपके पास 3 ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर होने चाहिए। बट अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ आपके पास सिर्फ 2 आपके पास ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, 1, 2। और अगर हम कहें चले 2, 1 भी दिया हुआ है आर के अंदर बिलोंग, बट यहाँ पर क्या नहीं दिया, 1 का एलिमेंट इसके, मतलब इस ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट से क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, अर्थात 1 1 भी इसके अंदर बिलोंग नहीं है। अगर 1 1 भी होता, 1 2 भी होता और 2 1 भी होता, तब हम एक बार कह सकते थे कि वो ट्रांजिटिव कंडीशन होल्ड करता है। बट 1 1 नहीं है तो हम कहेंगे नॉट सेटिस्फाइड ट्रांजिटिव कंडीशन, अर्थात ट्रांजिटिव कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं करती। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा जो हमारे पास रिलेशन आर दिया था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ना तो रिफ्लेक्सिव होती है
ना ही आपके पास ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन 7 की ओर। 7 क्वेश्चन क्या कहता है? 7 क्वेश्चन के अंदर हमें ये कहा गया है कि आपके पास एक सेट है, वो सेट आपके पास ऑल बुक्स से मिलकर बना, मतलब जितनी लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास बुक्स रखी थी वो हमने सेट ए के अंदर उठा के रख दी। ठीक, अब उसने कहा जो आपके पास एक रिलेशन है आर, वो रिलेशन उन बुक्स के पेजेस से मिलकर बना है। कैसे? कि उसके अंदर जो रिलेशन है आर, ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा एक्स वाई, वो इस तरीके से बनेगा, एक्स और वाई आपके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। किसके? बुक्स के होंगे। पेजेस किसके होते हैं? बुक्स के होते हैं। तो वो कहता है इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर रखिए कि एक्स और वाई आपके पास एक ही बुक्स के सेम नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं, होंगे। कैसे कैसे आप बनाओगे? और वो कहता है इक्विवेलेंस की कंडीशन को होल्ड करता है। तो क्या करता है? इक्विवेलेंस की कंडीशन होल्ड करता है। देखिए पहली कंडीशन की बात करें तो हमने कहा आपके पास फर्स्ट कंडीशन बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हम जानते हैं कि सिमेट्रिक इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो पहली कंडीशन लेते हैं हम रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव ये कहती है कि आपके पास सेम एलिमेंट होने चाहिए किसके अंदर? आर के अंदर। और जो आपके पास ए एलिमेंट है, जो सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, अर्थात कोई बुक्स होनी चाहिए। अगर हम कहें इफ यदि एक्स एंड वाई हैं क्या? सेम पेज मतलब अर्थात x इक्वल टू वाई, जो x पेज है वही आपके पास y पेज है, जो y पेज है वही आपके पास कौन है? x पेज है। तो हम कह सकते हैं x के स्थान पर y रखें और y के स्थान अगर हम x रखें तो क्या एक बुक्स के अंदर क्या सेम पेज नहीं हो सकते? जैसा x है वैसा क्या y नहीं हो सकता है? मतलब दूसरा पेज भी तो हो सकता है ना। तो दो पेज कैसे हो सकते हैं? सिमिलर होंगे। और वे सिमिलर पेज अगर ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर रखें तो आपके पास क्या होगी? रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हमने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि बुक्स आपके लाइब्रेरी में रखा हो तो सब में एक ही पेज रखे हों और एक पेज होंगे, सेम पेज होंगे, तो वो क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई कहलाएगी। तो हम कहेंगे दैट इम्प्लाइज x, x, अर्थात ये भी वही बुक्स है, वो भी वही बुक्स है, ये भी वही सेम पेज है, वो भी ये सेम पेज है, वो बिलोंग करता है किसके अंदर? आर के अंदर। इस तरीके से जितने भी आपके पास एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे उन बुक्स की पेजेस के लिए, अर्थात रिफ्लेक्सिव कंडीशन आर सेटिस्फाई। रिफ्लेक्सिव कंडीशन आर सेटिस्फाई, ये क्या होगी? सेटिस्फाई होगी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। ठीक, अब चलते हैं अपनी दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है सिमेट्रिक की, जो हम बात कर रहे हैं। देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन, जिसमें हम कहते हैं कि आपके पास ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। अगर ए बी और बी ए दोनों आपके पास हैं रिलेशन आर के अंदर, तो आप कह सकते हो कि आपके पास क्या है? वो सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई है। देखिए जैसे हमने बात करी कि आपके पास ये तो कंडीशन मैं लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे और आप भूले ना। ठीक, अब हमने कहा कि x, y आपके पास बिलोंग करता है R के अंदर, जहाँ पर आपके पास कोई x एक आपका पेज है किसी भी बुक्स का और y उसी बुक्स का दूसरा पेज है। तो जो x है वो y नहीं है, पर y के स्थान पर x रख दें और x के स्थान पर y रख दें तो बुक्स के पेज इधर उधर ही कर रहे हैं, पर हमारी बुक्स तो बनी रहेगी। ठीक, कैसे? मतलब जैसे हमने कहा x और y बिलोंग करता है R के अंदर, अब हम ये कहते हैं कि x के स्थान पे हमने y रख दिया और y के स्थान पे हमने x रख दिया। जो भी काम हमारे पास y पे था वो हमने x पे दे दिया, मतलब पेज एक दूसरे से चेंज कर दिए। ये कह सकते हो जो पेज आपके पास इस लेफ्ट पे था और एक पेज आपके पास इस साइड पे था, तो हमने क्या किया? इसे उठा के इधर रख लिया, इसे उठाकर इधर रख लिया, तो आपके पास क्या बनेंगे? एक पेज उसी की तरह से उसी का सेम कॉम्बिनेशन बन के आएगा। कहने का मतलब क्या है? एक्स वाई बिलोंग करता है तो वाई एक्स भी बिलोंग करेगा आर के अंदर, अर्थात हमारे पास सिमेट्रिक कंडीशन भी होल्ड करेगी। सिमेट्रिक कंडीशन आर सेटिस्फाई, ये भी कंडीशन क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। चलिए चलते हैं लास्ट और थर्ड आपके पास इसी की कंडीशन ट्रांजिटिव। देखिए कैसे? हमने पढ़ा है कि ए बी, उसके बाद बी सी और उसके बाद पढ़ा है हमने ए सी बिलोंग करना चाहिए आर के।
अब ए बी का मतलब क्या है, एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब क्या है कि एक्स पेज किससे रिलेटिव है, वाई से रिलेटिव है, अच्छी बात है। फिर हमने कहा ये तो बिलोंग करता ही है आर के अंदर। अब वाई किसके साथ रिलेटिव है, जेड के साथ रिलेटिव है, क्योंकि एक ही बुक के हैं तो हम ये कह सकते हैं ये वाला पेज है आपके पास, ये पेज किससे संबंधित है, इससे संबंध है। ये तो हो गया एक्स और ये हो गया आपके पास वाई। अब एक पेज और हमने इसके पीछे लगाया जो 3 डायमेंशन में, ये हो गया जेड। तो x का संबंध किससे है, y से, y का संबंध किससे है, z से, तो x का संबंध भी किससे रहेगा, z से रहेगा, क्योंकि z घूम के पीछे से आएगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे yz भी बिलोंग करता है r के अंदर, दैट इम्प्लाइज x y बुक के ही x z भी बुक के पेज होंगे, और वो भी आपके पास रिलेशन बनाएंगे किसके, आपके पास ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करेंगे और r के अंदर लाई करेंगे। तो हमने ये सीखा कि हमारे पास एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड ये तीनों बिलोंग करते हैं आर के अंदर। अर्थात हमारे पास क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों कंडीशन क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो क्या कहलाएगा, ये इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो क्या हुआ, जो आपने रिलेशन दिया था आर, एक्स और वाई पेजेस के साथ जो रिलेशन आर दिया था वो क्या करता है, इक्विवेलेंस की कंडीशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे पास 7 कंप्लीट हुआ। आइए तो आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा रीड कर देता हूं जिससे आप लोगों को चीजें सारी क्लियर हो जाए। देखिए क्या कहता है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक, गिवन बाय आर इक्वल टू आपके पास है ए बी ऑर्डर पेड सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस इज इवन। उसके बाद वो कहता है वो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element 2 4। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें कहता है। वो आपसे कहता है कि एक सेट है हमारे पास A जिसके अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट रखे गए हैं। फिर वो कहता है हमारे पास एक रिलेशन है R है, जिस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर वे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनमें a माइनस बी का डिफरेंस जो होगा वो इवन नंबर होगा। और लास्ट में हमसे वो कहता है कि हमारे पास 1 3 5 जो एलिमेंट हैं कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है किससे, 2 4 एलिमेंट से। और अब वो हमसे कहता है इतना सब कुछ कहने के बाद कि ये जो रिलेशन है ये आपके पास इक्विवेलेंस की कंडीशन को क्या करता है, होल्ड करता है, अर्थात इक्विवेलेंस रिलेशन रखता है, ये वो हमसे कहता है। चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो सेट दिया हुआ है उस सेट की बात हम कर लेते हैं इस तरीके से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझेंगे, रिलैक्स मूड में। तो ए का हम ए के साथ रिलेशन बनाएं तो कुछ ऐसा ये बनेगा। अब मैं ए का ए के साथ क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट हैं ए क्रॉस ए के अंदर। इसी तरीके से हम लिखते हैं 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस आपके पास 4 और 2 क्रॉस आपके पास 5। इसी तरीके से 3 1 3 2 और 3 3 और आपके पास 3 4 और 3 5, ठीक। फिर आता है 4 1 4 2 4 3 और 4 आपके पास 4 4 5। लास्ट में बनेगा 5 1 5 2 5 3 और 5 4 और आपके पास 5 5, ये बनेगा। अब उसने हमसे ये कहा था कि रिलेशन आर दिया साथ में, और उसके अंदर ही क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम बात करें। ए कॉमा बी इक्वल टू ए माइनस बी आपके पास इवन नंबर आएंगे, ठीक है। और साथ में हमसे ये भी कहा कि 1 3 5 जो आपके पास एलिमेंट है वो आपके पास 2 4 से संबंध नहीं रखते हैं, ठीक। मतलब 1 3 कहाँ पर है आपका, 1 3 किस किस से संबंध नहीं रखता है, 2 और 4 से। तो हम आर के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कौन कौन से आएंगे वो लिख लेते हैं।
देखिए एक तो ये नहीं आएगा, इसे निकाल देते हैं क्योंकि 1 का किसका संबंध है, 2 के साथ। या हम ये कर लेते हैं, एक ऐसा एलिमेंट बना लेते हैं जो हमारे पास 1, 3 और 5 के साथ कॉम्बिनेशन रखता है, 2, 4। इनका कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा, 1, 2 बनेगा, और क्या बनेगा आपके पास 1, 4 बनेगा, और क्या बनेगा 3, 1 बनेगा, और आपके पास 3, 5, 3, 2 बनेगा, और क्या होगा 5, 1 होगा, और 5, 2 होगा, 5, 4, ये 3, 4 आएगा, 3, 4 हो गया, आपके पास 5, 4 होगा। इस तरीके से हमारे पास ये एलिमेंट निकलेंगे, 6 एलिमेंट निकालते हैं। 1, 2 निकाल दिया हमने, 1, 2 के बाद क्या जाएगा 1, 4, आपके पास 1, 4 निकाल देते हैं। चलिए उसके बाद क्या जाएगा आपके पास आएगा 3, 1, 3, 1 निकाल दिया हमने। उसके बाद क्या रहेगा 3, 4, ये भी हटा दिया हमने। उसके बाद 5, 1 ये भी हटाया हमने, 5, 4 ये भी हटाया हमने। अब इनके अपोजिट भी तो हो सकते हैं, ए और बी जो आपके पास होंगे वो आपके पास अपोजिट में लिखे होंगे। तो देखिए कैसे, 1, 2 था तो 2, 1 हटा दीजिए, 1, 4 है तो 4, 1 हटा दीजिए, और आपके पास 3, 4 था 4, 3 हटा दीजिए, और 5, 4 है 5, 4 है तो 4, 5 हटाइए आप, 4, 5, 4, 5, 4, 5 ये आएगा, 5 छोड़ दिया था यहाँ, ये भी हटा दीजिए। अब जो बच गए वो आर के अंदर लिख लीजिए, क्या बचे वो लिख देता हूँ। जो रिलेशन बनेगा अब हमारे पास ये बनेगा 1, 1, ठीक, दूसरा बनेगा आपके पास 1, 3, तीसरा 1, 4, 5, फिर बनेगा आपका 2, 2 और 2, 3, ठीक, और उसके बाद बनेगा 2, 4, 2, 4, हाँ 2, 4 बनेगा, ठीक है 2, 4 बनेगा। उसके बाद हमारे पास बनेगा 2, 5, 2 और 5, 2, 5 भी तो निकलेगा ना, क्योंकि 2, 4 और 1, 2, 5 इनका संबंध होगा तो ये भी निकल जाएगा, 2, 5 भी गायब और 5, 2 भी गायब, ठीक। अब बचा क्या हमारे पास 3, 2, 3 और 3, 2 भी निकल जाएगा, ये भी गायब होगा। उसके बाद क्या होगा 2, 3 भी गायब होगा, ये भी गायब होगा, क्योंकि 3, 2 इसका संबंध हो रहा है यहाँ से, और हमने इसमें लिखा था 1, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 2 छोड़ गए थे, तो यहाँ आपके पास क्या बनेगा 3, 2 ये छोड़ा था, 3, 2 का निकल जाएगा। अब आपके पास 2, 3 हटा जाएंगे, 2, 4, 2, 4 भी आपके पास हटेगा नहीं, 1, 2, 3, 2 और ये आपके पास, तो हमारे पास बचेगा 2, 4, 2, 4 रहेगा, 2, 4 के बाद 2, 5 कैंसिल होगा। उसके बाद ये गलत किया हमने, ये 3, 1 बना रहेगा, क्योंकि 3, 1 बना रहेगा और 1, 3 भी बना रहेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3, 1 अपनी जगह रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, 3, 2 गायब होगा, 3, 3 रहेगा, और 3, 4 गायब होगा, 3, 5 बना रहेगा, ठीक है, ठीक। उसके बाद हम पहुंचे 4, 1, 4 का 1 के साथ हट जाएगा, 4, 2 ये बना रहेगा, 4 और 2। उसके बाद हम पहुंचे 4, 3 ये भी हटेगा, 4, 4 रहेगा हमारे पास रिलेशन आर के अंदर। उसके बाद पहुंचेंगे हम 4, 5 ये हट जाएगा, 5, 1 रहेगा भाई, क्योंकि 1 तो है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो आपका उधर रखा हुआ, तो 5, 1 बना रहेगा, 5, 1 रहेगा। उसके बाद आपके पास 5, 2 हट जाएगा, 5, 3 हटा देंगे, नहीं 5, 3 रहेगा, ये रहेगा आपके पास 5, 3। उसके बाद गए 5, 4 हट जाएगा, 5, 5। तो हमारे पास जो रिलेशन बना ये है आर रिलेशन हमारे पास बन के आएगा। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 1 - 1 इंटीजर 0 आएगा, 1 - 3 2 आएगा, इंटीजर है, 1 - 4 5 इंटीजर, 2 2 इंटीजर, 2 3 का आपस में आप डिफरेंस करोगे तो क्या बनेगा 2 3, 2 का और 3 का, अरे ये तो हट जाएगा ना 2 3, देखिए 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो 2 3 का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। 2 4 डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा 2 इवन इंटीजर आएगा, 3 1 2 आएगा, 3 3 0 आएगा, 3 5 में से 2 आएगा, 4 2 से 2 आएगा, 4 4 से 0 आएगा, 5 1 से 4 आएगा, 5 3 से 2 आएगा, 5 5 से 0 आएगा। तो इस तरीके से हम पहले A क्रॉस A बनाएंगे, A क्रॉस A के बाद जो 2 4 है 1 3 5 है उनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करके
वे एलिमेंट निकालेंगे ए क्रॉस ए से जो 2 4 और 1 3 के 5 के साथ आपस में कोऑर्डिनेट बनाते हैं। वे निकालने के बाद ए क्रॉस ए से हम वो रिलेशन निकाल लेंगे आर जो डिफरेंस करने पर हमारा इवन इंटीजर देता है, वो हमारे साथ मिल गया। अब हमें इस पे काम करना है, इस आर पे काम करना है, ठीक है। आर पे काम करने के लिए पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव की बात करें तो हमने कहा था कि सेम एलिमेंट होने चाहिए। देखिए 5 एलिमेंट थे आपके पास सेट ए के अंदर, 5 एलिमेंट सेम लिख लीजिए, 1 1 है इसके अंदर और डिफरेंस क्या है 1 - 1 अर्थात ये 1 - 1 अर्थात 0 आएगा, तो ये भी क्वालिफाई, 2, 2 ये भी क्वालिफाई, 3, 3 और आपके पास 4, 4 और आपके पास 5, 5 अर्थात सारे एलिमेंट हमारे आर के अंदर बिलोंग करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन होल्ड करती है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव होल्ड, तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या करती है, होल्ड करती है। जो ऑपरेशन दिया था a - b आपके पास मॉडुलस के साथ इवन आना चाहिए, इवन आ रहा है हमारे पास, जो हमारे पास रिलेशन आर के अंदर ऑर्डर पेयर रखे हुए थे। चलिए अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन हम बार बार पढ़ते आए हैं और हमने सीखा है कि अगर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए, ठीक, और वो आर के होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं 1 3 के साथ, 1 3 है, ठीक है। 1 और 3 का अगर डिफरेंस करें 1 - 3 कितना आएगा, 2 आएगा, उसका मॉडुलस लेंगे तो +2 बन जाएगा इवन इंटीजर। और आपके पास 3 1 है, ये भी है, वेरी गुड। 1 5 है, 1 5 के साथ कौन है, आपके पास 5 1 होना चाहिए, ठीक। इस तरीके से हमने देखा 1 3 है, 3 1 है, 2 4 है, 4 2 है, 5 1 है, इसी का अपोजिट 5 3 है और 3 5 है। तो कहने का मतलब क्या, सारे के सारे ए बी ए के फॉर्मेट वाले सारे एलिमेंट हमारे रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करते हैं और इवन इंटीजर की कंडीशन होल्ड करती है। चलिए तो हमने सीखा हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर सिमेट्रिक कंडीशन भी क्या कर गई, होल्ड कर गई, सिमेट्रिक होल्ड करती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लास्ट कंडीशन, जो कि बात है 3rd नंबर की, इसे कहते हैं हम ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव कंडीशन, ट्रांजिटिव कंडीशन में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ए का बी के साथ कॉम्बिनेशन हो, बी का सी के साथ कॉम्बिनेशन हो और फिर ए का सी के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कुछ ऐसा ही हम इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं रिलेशन आर के। चलिए अगर हम 1 3 उठाते हैं तो 3 1 आपके पास होगा, फिर 3 1 का देखिए 1, 3 हमने लिया, ये आर के अंदर बिलोंग करता है, फिर 3 का 1 के साथ आप कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है, या 3 3 का आप कॉम्बिनेशन ले लीजिए, 3 3 का कॉम्बिनेशन हुआ, फिर 1 3 फिर आपके पास मिल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 का 3 के साथ है, फिर 3 का आपके पास 1 के साथ है, फिर 1 का आपके पास किसके साथ है, 1 के साथ है, अर्थात ये कंडीशन भी होल्ड कर रही है। चलिए और ले लेते हैं, देखिए 1 का 5 के साथ ले लिया हमने, 5 आपके पास किसी दूसरे के साथ होना चाहिए, 5 किसी दूसरे के साथ होना चाहिए। चलिए ये ले लेते हैं 5 3 के साथ, 5 3 के साथ है तो 1 3 के साथ भी बिलोंग करना चाहिए, किसके अंदर, आर के। तो इस तरीके से हमने देखा ट्रांजिटिव कंडीशन भी क्या करती है, होल्ड करती है। ट्रांजिटिव कंडीशन आर होल्ड। तो सारी की सारी तीनों की तीनों कंडीशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कंडीशन हमारे पास होल्ड कर जाती है, ठीक। तो जब होल्ड कर गई तीनों कंडीशन तो हम क्या कहेंगे कि वो आपके पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सेट ए लिखा, ए क्रॉस ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करी, सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाए, रिलेशन दिया था वो लिख लिया। रिलेशन देने के बाद उसने हमसे कहा था 1 3 5 का अगर आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो 2 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाते हो तो वो एलिमेंट आपके रिलेशन आर के अंदर नहीं आएंगे। तो हमने कुछ ऐसा करने की कोशिश करी 1 3 5 के साथ, 2 4 के साथ, तो 1 2 बना, 1 4 बना, 3 2 बना, 3 4 बना, 5 1 बना, 5 4 बना। आप इसके अपोजिट भी लिख सकते हो 2 1 4 1 और आपके पास 2 3 और 4 आपके पास 3 1 5 और आपके पास 4 5। तो ये सारे के सारे एलिमेंट हमने क्या करे, ए क्रॉस ए से निकाल दिए। जो बचा सेट आर लिखा वो आपके पास एक रिलेशन का सेट था, ए माइनस बी के मॉडुलस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, एवन इंटीजर भी दे रहा था। 1 बाय 1 करके हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई कराई जिससे कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए
तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पर्पज से भी है और हमको समझना है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आपके पास एक सेट दिया हुआ है, जिस सेट के अंदर आपके पास 0 से लेकर 12 तक इंटीजर रखे हुए हैं। मतलब 0 इंक्लूड है, 12 भी आपके पास इंक्लूड है। और वो कहता है कि आपके पास फर्स्ट आपके पास इसके अंदर पार्ट है आर, एक रिलेशन है ए बी ऑर्डर्ड पेयर रखा जाएगा, जिसके अंदर ए माइनस बी का मॉडुलस जो बन के आएगा वो 4 के मल्टीपल में होने चाहिए, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आपके पास इसी के अंदर है कि एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, जिसके अंदर ए और बी जो रखे हुए हैं वो दोनों के दोनों इक्वल है। तब हमें बताना होगा कि वो आपके पास इक्विवेलेंस की रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेट ए के साथ। तो एक सेट लिख लेते हैं ए, जो उसने दिया है, कहाँ से दिया है, 0 से लेके 1 2 3 4 और ये सारा सेट दिया है कहाँ तक है, 12 तक है। चलिए ये हम सब जानते हैं कि ए का ए के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन बन के आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा, ऑर्डर्ड पेयर हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पहले पार्ट की अगर बात करें तो वो ये कहता है क्या कि आर आपके पास एक रिलेशन बनेगा, किस तरीके का, ऑर्डर्ड पेयर ए बी तरीके का बनेगा, बट ध्यान ये रहे ए माइनस बी आपके पास जो होंगे वो मल्टीपल में होने चाहिए, किसके, आपके पास 4 के। अब हमको एलिमेंट यही लेने हैं और मल्टीपल 4 के एलिमेंट लेने हैं जो आर के अंदर रखे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ हम इस तरीके से, ए माइनस बी निकालें, एलिमेंट रखे देखें तो 0 माइनस 0 निकालेंगे तो 0 आएगा। अब 0 आपके पास 4 के मल्टीपल में है या नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं कि हम क्यों ना ऐसा करें कि 4 का टेबल पढ़ते चले जाएं, 4 बन जाए, 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो 0 आएगा, अर्थात 0 0 ए माइनस बी का मॉडुलस, ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और 0 आपके पास मल्टीपल में होगा किसकी, 4 की मल्टीपल। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट लेते हैं कोई, दूसरा एलिमेंट क्या लिया, ए माइनस बी की स्थान पे, ए माइनस बी आपको ऑर्डर्ड पेयर है, क्या ले लें 1, 1 तो 1 माइनस 1 अर्थात फिर 0 निकल के आया, तो हम कहेंगे 1 1 भी लाइक करेगा ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, अर्थात ये भी आपके पास 4 के मल्टीपल में। फिर हमने लिया क्या, 1 और 2 जैसे हम लेते हैं, 1 और 2 हम जैसे ही लेते हैं इस तरीके से तो वैल्यू निकल के आती है 1, जो कि आपके पास मल्टीपल में नहीं है, किसकी, 4 की मल्टीपल में नहीं। तो हम लिख सकते हैं k इंटू 4 लिख सकते हैं, जो कि मल्टीपल में नहीं है, 1 आता ही नहीं है 4 के मल्टीपल में। चलिए अब इसी तरीके से हमें बनाने, तो हमने क्या किया, 0,0 बनाया, 1,1 बनाया, ऐसे ही पहले ये लिख लेते हैं, सारे के सारे आएंगे आपके पास 2,2 आएगा, 3,3 आएगा, 4,4 आएगा और इस तरीके से हमारे पास 12,12 सेम एलिमेंट तो बिलोंग करेंगे ही करेंगे 4 के मल्टीपल के लिए, अर्थात ये सारे के सारे आर के ही रिलेशन आर के अंदर रखे हुए हैं जो ए माइनस बी की कंडीशन होल्ड कर रहे हैं। अब वो ले लेते हैं जो और आपके पास है, तो 1 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, 5 के साथ, 1 का कॉम्बिनेशन किसके साथ और जाएगा, आपका 4 आ गया, आपका 8 कर दे तो 9 के साथ, 1 का कॉम्बिनेशन और जाएगा, किसके साथ जाएगा, देखिए यहाँ अगर मैं आपके पास लिखूँ 9 में से 4 ऐड कर लीजिए तो कितना होगा आपके पास, 13 होगा, और 13 आपके पास है नहीं तो बस हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब 2 को लीजिए, 2 का कॉम्बिनेशन किसके साथ रखें, 6 के साथ। अब 2 का कॉम्बिनेशन किसके साथ रखें, 10 के साथ। ठीक, अब 2 का कॉम्बिनेशन अगर हम आगे बात करें तो 10 में आप जोड़ लीजिए 14 यहाँ है ही नहीं तो हम नहीं लेंगे। अब 3 की बात करें तो 3 का कॉम्बिनेशन किसके साथ रखेंगे, 3 का कॉम्बिनेशन 7 के साथ और 3 का कॉम्बिनेशन 11 के साथ। इनका डिफरेंस आप करोगे तो वो 4 के मल्टीपल में आएगा, चाहे आप करके देख लेना कोई सा भी। 3 11 हो गया, अब 4 चलते हैं, 4 आपके पास किसके साथ जाएगा, 4 आपके पास जाएगा, देखिए 0 के साथ जाएगा, 4 0 का डिफरेंस 4 होगा और 4 से डिवाइड होगा। फिर हमने बात करी आपके पास तो किसके साथ जाएगा डिफरेंस, 4 आपके पास 4 के पास जाएगा, 4 हमने कर ही दिया, 4 8 के साथ जाएगा, 4 आपके पास 12 के साथ रहेगा। ठीक, 5 के साथ कर लेते हैं, 5 किसके साथ जाएगा, 1 के साथ जाएगा, 5 आपके पास 5 के साथ रहेगा और 5 आपके पास 9 के साथ रहेगा। ठीक, और 5 आपके पास 13 बनेगा नहीं, बना क्या आपके पास 6 आपके पास 2 के साथ रहेगा, 6 आपके पास 8 के साथ 6 के साथ रहेगा, 6 हमारे पास आएगा ऊपर,
तो आपके पास कितना रहेगा, 10 के साथ रहेगा। इस तरीके से हम ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं और ये आपके पास जो सेट बनेगा वो सेट R ही बनेगा। ठीक, अगर आपसे कोई कहे 4 के साथ हो गया तो 0 8 4 0 या 0 4 भी हम लिख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर 4 0 लिखा तो आप 0 4 भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 A एलिमेंट की वैल्यू और आपके पास B एलिमेंट की वैल्यू 4 होगी, तो A माइनस B भी डिफरेंस होगा किसका, आपके पास 4 के मल्टीपल में। तो इस तरीके से हम आपके पास सामने R का रिलेशन का सेट बना सकते हैं। ठीक है, इजीली करके बना सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी कंडीशन। पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव की बात करें तो हमने कहा था सेम एलिमेंट सेटिस्फाई होने चाहिए। देखिए 0 0 सेम है, ये भी बिलोंग करेगा। 0 माइनस 0 अर्थात इस कंडीशन को होल्ड करेगा विथ 4 के मल्टीपल में। दूसरी कंडीशन हमारे पास 1,1, तीसरी 2,2, ये सारे के सारे एलिमेंट होंगे जो 12,12 तक सारे के सारे बिलोंग करेंगे R के अंदर और सेटिस्फाई करेंगे हमारे पास A माइनस B का मॉडुलस, जो कि मल्टीपल में होगा 4 के, अर्थात रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक, दूसरी बात करते हैं। दूसरी क्या है, सिमेट्रिक की बात। देखिए सिमेट्रिक की बात करें तो जो आपके पास हमने बात करी थी AB है तो BA होना चाहिए, तो फर्स्ट वाली लाइन तो हम छोड़ दें। दूसरी बात करते हैं 1 5 है, 1 5 का डिफरेंस अगर हम करें तो 4 आता है और 4 किसके मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में। तो 1 5 जब R के अंदर बिलोंग करता है दैट एम्प्लाइज 5 1 भी R के में बिलोंग करता है, जो कि हमने ये लिखा है। तो हमारी इस तरीके से सिमेट्रिक कंडीशन भी सेटिस्फाई होती दिखाई दे रही है। एक आध और देख लेते हैं। तो हमने देखा 2 6 आपके पास है तो 6 2 भी आपके पास है, तो क्या पाया, हमने पाया सिमेट्रिक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। चलते हैं अपने लास्ट कंडीशन की ओर, जो कि है आपके पास ट्रांजिटिव। अब देखिए ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से करने की कोशिश करता हूं। चलिए इसी से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 5 है, 5 का दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन किसका है, 5 5 के साथ है और 1 फिर 5 बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये भी बिलोंग करता है किसके अंदर, R के अंदर बिलोंग करता है। कोई और दूसरा देख लीजिए, 1 आपके पास कितना है, 1 5 हो गया, 2 6 ले लीजिए, 2 6 है आपके पास, फिर 6 का कॉम्बिनेशन किसी दूसरे नए एलिमेंट के साथ देखिए 6 10 आपके पास होगा। ठीक है, 6 10 आपके पास होगा और फिर आपके पास 6 10 है और 2 आपके पास 10 के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, अर्थात सबका डिफरेंस, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 4 और इसका डिफरेंस 8 आएगा, पर 4 के मल्टीपल में होगा। तो हमने क्या सीखा, हमारे पास ट्रांजिटिव कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही। या आप इस तरीके से कर सकते हो कि A माइनस सी मुझे चाहिए, B माइनस सी आपके पास था जो सेटिस्फाई हो रही थी कंडीशन, उसमें मैंने ऐड किया किसे, उसमें मैंने ऐड किया C माइनस A। तो मैंने क्या पाया, मैंने पाया कि A माइनस सी को मैं लिख सकता हूँ, देखिए A माइनस सी है ना, हाँ, तो मैं लिख सकता हूँ A माइनस के आपके पास B और प्लस आपके पास B और माइनस के आपके पास C, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। देखिए A माइनस सी है, A माइनस सी ही लिखा है, B से B मैंने माइनस सब्ट्रैक्ट किया और B ही मैंने ऐड किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि AB आपके पास ये ऑर्डर पेयर ए बनेगा, AB डिफरेंस, वो मल्टीपल में किसके हो रहा, 4 के। जब AB हो रहा भैया तो BC भी तो आपके पास मल्टीपल में होगा 4 के। अब AC को मुझे नया बनाना, तो मैंने क्या किया, इस तरीके से लिखा A माइनस सी इक्वल टू A माइनस बी का मॉडुलस प्लस B माइनस सी का मॉडुलस। अब जब ये 4 के मल्टीपल में, ये 4 के मल्टीपल में, तो दोनों जब 4 के मल्टीपल में, दैट इम्प्लाइज A माइनस सी भी क्या होगा, ये है मल्टीपल ऑफ 4। तो किसके मल्टीपल में हो गया, 4 के मल्टीपल में हो। तो इस तरीके से हमने सीखा कि हमारी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन होल्ड करती है। ठीक, तो ये हमारा पास फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो जाता है। जो बात करते हैं हम अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट की, इसी की ओर। तो चलिए आइए चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट में कुछ इस तरीके से है। सेट आपके पास यही है, सेट में हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं है, 1 2 3 से लेकर आपके पास 12 तक, नो चेंज सेट ए। सेट ए का ए के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, वो सेम टू सेम रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं है। रिलेशन आर आपके पास दिया हुआ है, वो रिलेशन हम लिख लेते हैं ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, इस तरीके से होगा। अब वो कह रहा है ए और बी आपके पास सेम एलिमेंट होंगे, वो आपके पास सेट आर के अंदर रखे जाएंगे। देखिए कैसे, हमने कहा कि हमारे पास आर सेट के अंदर कुछ ये एलिमेंट होंगे 0 0 1 1, अर्थात
आपके पास 2,2 और 3,3 ये एलिमेंट इस तरीके के होंगे। ये हमने रखे क्योंकि वो ए और बी की बात कर रहा है, तो अगर दो एलिमेंट आपके पास अलग अलग भी हैं तो वे दोनों के दोनों सेम एलिमेंट कहलाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ। वो कहता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव, पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव की बात करता है, तो हमसे कहा गया है कि रिलेशन आपके पास a, b है जिसमें a = b है। अरे भाई हम भी तो यही कहते हैं, इफ यदि a = b हो जाए अर्थात a हो जाएगा तो बिलोंग करेगा R के अंदर, तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई होगी। वो कह रहा है a = b का मतलब a तो a है, b के स्थान पर भी a रखे, तो a, हो जाएगा, फिर वो भी क्या होगा R के अंदर बिलोंग करेगा, तो हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। इसी के कहता है सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक की बात करें तो वो ये कहता है कि भैया ए बी आपके पास बिलोंग करता है R के अंदर। कब बिलोंग करता है, जब a और b आपके पास क्या होता है, वह जब a = आपके पास b होता है। अगर हम कहें कि भैया a को b के स्थान पर रख दिया और b को a के स्थान पर रख दिया, वो भी R के अंदर बिलोंग करेगा। कब करेगा, जब यहाँ b और यहाँ a हो जाए। कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा भाई, a पहले रख लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, b बाद में रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है। तो हम कहेंगे कि ए बी आपके पास R के अंदर बिलोंग करा जब a = b है, बी ए आपके पास R के अंदर बिलोंग करेगा जब b = a होगा। अर्थात इक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि एलिमेंट सेम हमारे पास है। तो किसकी कंडीशन भी होल्ड हो रही है, वो आपके पास सिमेट्रिक कंडीशन भी होल्ड करता है। चलिए बात करते हैं थर्ड कंडीशन ट्रांजिटिव की बात करते हैं। और ट्रांजिटिव भी हमने कहा था कि आपके पास ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए और आपके पास ए और सी की कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, ये हमने बात करी थी। चलिए तो देखिए ए और बी आपके पास बिलोंग करता है R के अंदर इफ यदि a = b होता है। b, c भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, R के अंदर, इफ यदि b = c होगा। जो कंडीशन उसने दी है वही कंडीशन हम ले रहे हैं, जो कंडीशन यहाँ है वही कंडीशन यहाँ फॉलो करा रहे हैं। अब देखिए जब a और b ये b के बराबर है और b यहाँ रखा है और ये b किसके बराबर है, c के बराबर है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि दैट एम्प्लाइज a = c है, देन तब तो क्या बनेगा, a, c होगा और बिलोंग करेगा किसके अंदर, R के अंदर। ध्यान से देखिए ए बी आप कह रहे हो R के अंदर है, कब है, जब a और b बराबर है। फिर आप कह रहे हो b और c बिलोंग करता है R के अंदर, कब है, जब b और c के बराबर है। तो हमने कहा भैया a तो किसके बराबर हो रहा, b के, और b वाला एलिमेंट यहाँ रखा, फिर ये b किसके बराबर हुआ, c के। तो अब ये b यहाँ से निकाल दीजिए, जैसे आप निकालोगे तो a और c आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम कहेंगे a और c इक्वल हैं आपस में, तब आपके पास a, c जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी R के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक, तो क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ट्रांजिटिव कंडीशन भी क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो हमने क्या सीखा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन होल्ड करती हैं इक्वलिटी के साइन के लिए, और तीनों कंडीशन होल्ड करती है a - b का मॉडुलस मल्टीपल ऑफ 4 के लिए। तो हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो बड़ी इजीली तरह से हमने आज क्वेश्चन सॉल्व किए, 1 बाय 1 करके सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग ये किया कीजिए, अपने नोटबुक उठा के क्वेश्चनों को अपने हाथ से भी सॉल्व कीजिए। ठीक, अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।